काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए। रॉयल गेट बोले तो शाही दरवाजा, ओके, कोई भी आ जाए उस पर शूटिंग अलाउ नहीं करता है। अंदर आप शाहजहां और मुमताज़ की जो कब्र है वो देख सकते हो, लेकिन डुप्लीकेट वाली। सो हे वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आप सबका द सिटी ऑफ ताज आगरा से एक बार फिर से। और आज है डे 2 और अभी तक आपने डे 1 का वीडियो नहीं देखा तो जाके आप चैनल में देख सकते हैं, वो ऑलरेडी अपलोडेड है। और आज हम उस जगह को विज़िट करने जा रहे हैं जिसके लिए हम आगरा में आए हैं, ताजमहल। बस अभी डायरेक्ट उधर ही जा रहे हैं, सो थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा, बस पहुँचने ही वाला है। सो गाइस, फाइनली अभी हम लोग ने ताजमहल के जो मेन एरिया है वहाँ पर एंट्री कर ली है। और इसके 3 या 4 कुछ गेट है, एंट्री गेट है, तो हमने पश्चिमी गेट से एंट्री की है। और एंट्री करते ही आपको जो बोलते हैं ना, काफ़ी अच्छा सा एक लंबा सा वॉकवे देखने को मिल जाएगा और उसके दोनों तरफ गार्डन्स है। सो अभी पश्चिमी गेट से एंट्री करके हम लोग कहाँ पहुँचते हैं मैं दिखाता हूँ आपको, लेकिन एक्साइटमेंट लेवल जो रहता है ना वो तो अल्टीमेट है भाई। क्योंकि जब से मैंने वो फोर्ट से देखा था ना कल ताजमहल को, तब से मतलब अंदर से ऐसा हो रहा था कि कब अपनी आंखों से देखेंगे, क्योंकि मैं पहली बार आ रहा हूँ अपनी लाइफ में ताजमहल को देखने के लिए। सो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए। अभी देखते हैं कब पहुँचते अपने ताजमहल तक। एक और बात कि यहाँ पर भी दूसरी जगहों की तरह आपको ऑनलाइन टिकट निकालनी पड़ेगी। ऑफलाइन टिकट यहाँ पर अवेलेबल है ही नहीं पूरे आगरा में। मैं सब जगह घूमा, कल 3 जगह गया था, आज ताजमहल जा रहा हूँ, लेकिन सबके सब जगह पर ऑनलाइन टिकट ही अवेलेबल है। लेकिन फिर उसमें भी एक और अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पर बोलते हैं ना कि आके भी ऑनलाइन टिकट निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी। क्योंकि मैंने भी हर जगह पे जाके ही ऑनलाइन टिकट निकाली है और जगह पे पहुँच के टिकट निकाली है, तो भी आपको ईजिली टिकट मिल जाएगी, उसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो गाइस, फाइनली अभी हम लोग वेस्ट गेट से एंट्री कर लिए ताजमहल में एक बार फिर से। और वहाँ पर हमारा चेक इन हुआ और चेक इन के बाद हमने यहाँ पर एक गाइड हायर कर लिया है। सर जी, क्या नाम है आपका? अरशद अली। अरशद अली। तो ये हमें आगे गाइड करेंगे और बताएंगे कि इसकी हिस्ट्री के बारे में और जो प्लेसेस आते हैं उनकी क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंस के बारे में बताने वाले हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। भैया पीछे है क्या ये वो सब? शाहजहां के टाइम में एक मीना बाजार लगता था जो यहाँ पे लेडीज लोग लगाता था, बस सरकार ने ये मार्केट अभी ब्लॉक कर दिया। और यहाँ फेमस क्या होता था, जैसे आगरे का घाघरा है, झूली है, चूड़ी है, स्टोन है, सोमिनियर्स है, मार्बल के स्टोन, यहाँ सब मिलता था। पर ये 20-25 साल से काफ़ी से बंद है सर। अच्छा, ये सब जो दिख रहा है ना, ये बाजार था पहले। अभी हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पे आप लोग खड़े हैं ना, इसको बोलते हैं 4 कोर्ट एरिया। इसका मीन्स है मैम ताजमहल का 4 गेट 4 गार्डन। तो सर यू फर्स्ट गेट वेस्ट गेट, यू सेकंड गेट साउथ गेट, थर्ड गेट ईस्ट गेट एंड रॉयल गेट। रॉयल गेट बोले तो शाही दरवाज़ा, ओके। और इस तरह आप रॉयल गेट डॉम देख रहे हैं सर, वाइट वाला डॉम देखिए, ये 11 डॉम है। ऐसे 11 डॉम इसके बैक साइड है सर, जिससे बताया जाता है ताजमहल 22 ईयर्स बन के पूरा हुआ था। ताजमहल 22 साल में बन के पूरा हुआ था, ओके। अच्छा। 11 के 11 पीछे, इसको 22 साल लगा था ताजमहल को बनने के लिए, ओके। और ये सर आप जो रूम देख रहे हैं सर रेड वाला, ये 210 रूम है। कितना रूम है? 210 रूम। तो ये शाहजहां के टाइम में ये वर्कर लोग नहीं बनाए गए थे, शाहजहां के जो वर्कर्स थे, जो कारीगर थे। और ये सारे रूम क्या खाली पड़े हुए हैं। तो जो शाहजहां के जो वर्कर थे, जो कारीगर थे, यहाँ काम करते थे, काम करके थक जाते तो यहाँ पे लंच वगैरह करते या फिर आराम करते थे, यानी 2 आवर 3 आवर रेस्ट किया, उसके बाद काम में लग जाते थे। तो इसका ये पूरा 210 रूम बनाया गया, उसी टाइम का रूम से, शाहजहां के टाइम का, कोई न्यू नहीं है। अच्छा। और सर आपने जो एंट्री किया सर वेस्ट गेट से, फर्स्ट गेट इस शाहजहां इस मेमोरी गेट, तो यहाँ से शाहजहां एंट्री करते थे, तो उनकी ये याद के लिए बनाया गया था मेमोरी गेट, ओके। यहाँ से एंट्री करते। और ये सर शाहजहां के सर वर्कर गेट का गेट है, इसको बोलते हैं साउथ
गेट, Okay. जो शाहजहां के जो कारीगर था उनका फैमिली वगैरह इस गेट से एंट्री करता था। Okay. बट आज भी सर इसका कॉलोनी बना हुआ है, बैक साइड कॉलोनी है, जो आगरे का लोकल पीपल्स रहता है, नहीं लोकल पब्लिक रहता है, हाँ। तो इस गेट पे रहता है। क्योंकि जनरेशन के जो लोग हैं पीढ़ी की पीढ़ी वो आज भी चले आ रहा है, अच्छा। जो सारे गेट पे रहते हैं सर। और ये सर वीआईपी गेट ईस्टर्न गेट, शाहजहां के जो वीआईपी था पैसे वाला बादशाह, ये लोग वो लोग उस गेट से एंट्री करता था। पर आज भी जो भी वीआईपीज वगैरह आता था उसी गेट से आता था। अच्छा। जिसका गाड़ी क्या है ताजमहल के अंदर आता है वीआईपी का गाड़ी। ओके, तो ये देखिए मैम, ये जो आप लोग सेंटर लाइन देख रहा है, इस सेंटर लाइन को आप ताजमहल को फॉलो करेंगे अंदर के लिए तो ताजमहल ऐसे लगेगा आपसे दूर जा रहा है। ओके, इसको बोलते हैं नज़रों का धोखा, ऑप्टिकल इल्यूजन। तो सर आप अपना आइस रखिएगा वाइट वाले ताजमहल, जो वाइट आ जाए तो जितना आप ताजमहल के अंदर जाओगे ताजमहल उतना आपसे दूर जाता रहेगा, जूम होता रहता है, तो उसको नज़रों का धोखा बोला जाता है। ये देखिए सर, ताजमहल यहाँ से आपको पास लग रहा है, क्लोज लग रहा है। ताजमहल यहाँ से दूर है, कितना दूर है? 300 मीटर्स। अच्छा। ताजमहल यहाँ से 300 मीटर है, पर ताजमहल ऐसा लगता है बिल्कुल नज़दीक है यहाँ से। Okay. तो इसको जितना फॉलो करेंगे ताजमहल उतना आपसे दूर जाता रहेगा, बड़ा होता रहेगा। ओके, अच्छा, सो अभी हम यहाँ पर जस्ट एंटर करने ही वाले हैं शाही दरवाजे से, और मुझे थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है भाई, ज़बरदस्त व्यू आ रहा है इधर से, दिखाता हूँ मैं आपको, गजब का व्यू। मतलब क्या बनाया है इसको यार? खूबसूरत बनाया है सर। ताजमहल बनाने के लिए देखो 22 साल लगा था, 22 ईयर्स। ये देखिए सर, ये जो रेड बिल्डिंग दिख रहा है, एनी 2 बिल्डिंग है, 1 2 इस साइड। अच्छा, वो वाली? हाँ, वो वाला रेड वाला जो दिख रहा है, हाँ, ये हाँ। 2 बिल्डिंग है, 1 2 इस साइड। इसको बोलते हैं ड्रम हाउस। ड्रम हाउस। जब शाहजहां ताजमहल के अंदर एंट्री करते थे तो उनके लिए यहाँ पे ड्रम बजते थे दोनों साइड, ये नगाड़ा हाउस। अच्छा। तो जो भी बादशाही लोग ताजमहल के अंदर आते थे तो उनके लिए यहाँ वेलकम के लिए यहाँ पे ड्रम बजाए जाते थे, इसलिए इसको ड्रम हाउस बोला जाता है। और जो आप लोग व्हाइट टैंक पे खड़े हैं, इसको बोलते हैं बादशाही टैंक, जो जिस वक्त ताजमहल कंप्लीट हो रहा था। अच्छा, ये नीचे जी, ये पूरा व्हाइट टैंक है, व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। तो यहाँ शाहजहां बैठ के ताजमहल को देखा करते थे, किस तरीके से ताजमहल को कंप्लीट किया जा रहा है, किस तरीके से ताजमहल बन रहा है, और जो भी कमी पेशी होती थी वो स्टोन को निकाल के दोबारा लगाया जाता था। तो इसलिए वो लोग यहाँ से देखा करते थे बैठ के, सुपरविजन। हाँ, वो लोग यहाँ से बैठ के देखा करते थे किस तरीके से ताजमहल को बनाया जा रहा है। ओके ओके, सो अभी हमारी जो ताजमहल को एक्सप्लोर करने की जर्नी है वो भी चली रही है, लेकिन मैं आपको एक बात सजेस्ट करना चाहूँगा कि देखो यार, आप पूरे आगरा में कहीं भी जाते हो, फोर्ट जाते हो, इत्मादुद्दौला जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो सब जगह पे गाइड मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप जब भी ताजमहल आ रहे हो ना, तो यहाँ पर गाइड ज़रूर करो, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे स्पॉट है जहाँ पर आप फ़ोटो खींच सकते हो, अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफ्स खींच सकते हो। उसके बाद जो बोलते हैं ना कि हिस्ट्री, हर जगह की हिस्ट्री यहाँ पर अलग है और इंटरेस्टिंग है। तो जब भी ताजमहल आ रहे हो तो गाइड ज़रूर करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी सब बढ़िया है। तो सर, ये जो व्हाइट वाला मार्बल दिख रहा है, दिस फ्रॉम मकराना, राजस्थान। ये व्हाइट मार्बल कहाँ से आया था? मकराना। मकराना बोले तो राजस्थान। ओके। और ये रेड स्टोन कहाँ से आया था? ये पूरा फतेहपुर सीकरी का, जो जितना भी ताजमहल के अंदर रेड पत्थर लगा हुआ है सारा फतेहपुर सीकरी का है। अच्छा। और व्हाइट मार्बल सारा मकराना बोलते हैं, जयपुर। ओके। और एक चीज़ और देखें, ये ताजमहल के अंदर जो आप लोग राइटिंग दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये सारा अरबिक लैंग्वेज है। क्या है? अरबिक। हाँ, वो लिखा हुआ है वो। इसको बोलते हैं अरबिक भाषा, जो मुस्लिम लोगों का चैप्टर होता है, कुरान पाक का फर्स्ट चैप्टर लिखाया गया है ये, जिसको अरबिक बोलते हैं। तो ये 1-1 पीस में काट के स्टोन को मार्बल्स के अंदर पेस्ट किया गया है। और जो भी उसका काम करता है स्टोन्स का, उसका फिंगर गिर जाता है, काम करने से हाथ में से ब्लीडिंग होने लगता है। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट काम होता है, हार्ड काम होता है। और ये मैडम रेड वाले फ्लावर दिख रहा है, रेड वाले लाल वाले, ये कोई कलर नहीं है, पेंटिंग नहीं है, ये सारे जेम स्टोन है जो चांदी रात में चमकते हैं पूनम की चांद को। जब पूनम का चांद होता है पूरा ताजमहल व्हाइट नजर आता है। जब वो चांद की रेड वाले फ्लावर पड़ता है, रेड फ्लावर शाइन करने लगता है, तो उसका टिकट होता है अंदर आने का 1000 रुपीज़ पर हेड, एक जने का। ओके, नाइट में। लेकिन उसके लिए एक टाइमिंग होती है, 30 मिनट के लिए आपको छूट दी जाएगी। 30 मिनट के अंदर आप ताजमहल को देखकर बाहर निकलना है, लेकिन आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगा। जस्ट ओनली शाही दरवाजा, जो आप गेट देख रहा है बड़ा वाला, वहाँ तक आपको एंट्री मिलेगा। उसके बाद 30 मिनट के अंदर आपका टाइम हो जाता है तो आपको बाहर निकाल दिया है। मतलब इधर भी नहीं आने को मिलेगा? नो, इधर अलाउ नहीं है। अच्छा। वहाँ से पूनम की चांद को, वहाँ से ताजमहल को देखोगे, पूरा पूनम का चांद को ताजमहल चमकता है चांदी रात के अंदर। और एक चीज़ होता है कि मैम, ये जो आपने बिल्डिंग देख रहा है रेड वाला, ये 2 बिल्डिंग है। ओके, कौन सा? वो वाला? हाँ, ये देखिए, ये रेड वाला दिख रहा है, ये 2 बिल्डिंग है, 1 2 इस साइड, ये 2 बिल्डिंग बनाया गया है। तो एक तरफ मस्जिद बनाया हुआ नहीं मॉस्क है, और दूसरे क्या गेस्ट रूम, मेहमान खाना। तो सर ये मॉस्क जो हर फ्राइडे को यूज होता है, फ्राइडे शुक्रवार, पूरा फ्राइडे को ताजमहल क्लोज रहता है, यानी 2 आवर खुलता है मुस्लिम पीपल्स के लिए, यानी टूरिस्ट नॉट अलाउड। और वो मेहमान खाना गेस्ट रूम, जो शाहजहां के टाइम में जो मेहमान होते थे, जो गेस्ट होते थे, वो वहाँ पे रेस्ट करते थे, यानी 2 आवर 3 आवर रेस्ट किया, चले गए। पर रात को वहाँ सोता नहीं था कोई, जो सोते थे वो था आगरा रेड फोर्ट आगरा लाल किला। तो लाल किले में उनके रूम बने हुए थे, जितने भी रूम थे सारे रेड फोर्ट में थे, लाल किले में। यहाँ सिर्फ आराम करते थे 2-3 घंटे के लिए। ओके। और ये देखिए सर,
ये जो फाउंटेन देख रहे हैं ताजमहल के अंदर, ये सारा फाउंटेन कितना ताजमहल के अंदर 53, ये उसी टाइम का फाउंटेन है, शाहजहां के टाइम का, कोई न्यू फाउंटेन नहीं है। क्या बात कर रहे हो? तो ये वही ज़माने का फाउंटेन लगाया गया है शाहजहां के टाइम का। ये मतलब फाउंटेन उसी टाइम के है? उसी टाइम का फाउंटेन, और अभी भी वर्किंग कंडीशन अभी भी ये सिर्फ रिपेयर होता रहता है, साफ होता रहता है, लेकिन वही ज़माने का फाउंटेन लगाया गया है शाहजहां के टाइम का, कोई न्यू नहीं है। और ये फाउंटेन शाहजहां के टाइम में ये कैसे चालू करते थे, उस टाइम पे कोई लाइट नहीं था, बिजली नहीं था। हाँ। शाहजहां के तो वर्कर्स थे, कारीगर, वो चरखा चलाते थे, चरखा चलता था तो सारे फाउंटेनों में पानी आता था। तो एक बड़ा सा टैंक वाटर का यमुना नदी के पीछे रखा था, इस ताजमहल के पीछे यमुना रिवर है, तो उस टाइम पे एक बड़ा सा वाटर का टैंक था, तो वहाँ से पूरा पानी आता था। तो वो चरखा जो चलाते थे उससे फाउंटेनों में पानी ऊपर आता था फाउंटेन के अंदर। पर आज के ज़माने में क्या मशीनों से पानी आता है सर, तो ये सारे मशीनों से पानी आता है। और ये गार्डन दिख रहा है सर आप लोग ग्रीन वाला, ये ताजमहल के अंदर 16 गार्डन है, ऐसा गार्डन 16 बना हुआ, 16 गार्डन। तो इसका मतलब ये बनता सर 1653 में ताज बन के कंप्लीट हुआ था, समझे आप लोग? 1650 ताजमहल इज कंप्लीट सर, ओके। और ये 53 फाउंटेन है? या 53 फाउंटेन, 16 गार्डन, ताजमहल इज कंप्लीट। 1650 या 3, ओके ओके, 1653 में बना था। ये डॉम दिख रहा है आपको बड़ा वाला ऊपर वाला, हाँ। आपको येलो दिखाई दे रहा होगा मैडम, और नीचे आपको व्हाइट लग रहा होगा। ये मुल्तानी मिट्टी से इसको वॉश किया, क्लीन किया है। आप लोग जानते हैं मुल्तानी मिट्टी फेस पे, तो मुल्तानी मिट्टी से इसको पूरा व्हाइट किया, पर ऊपर डॉम अभी छोड़ के रखा, उसको अभी क्लीन नहीं किया। ये नीचे पूरा व्हाइट किया मुल्तानी मिट्टी से, क्योंकि आगरे में जो फैक्ट्री आती है उसकी धुएं की वजह से, पॉल्यूशन से वजह से ब्लैक हो गया था ताजमहल, तो ताजमहल को मुल्तानी मिट्टी से साफ किया गया था। ये नीचे वाला पूरा फिलर साफ हो गया, पर ऊपर डॉम छोड़ के रखा, उसको साफ नहीं किया, ओके। वो अभी ये गर्मी के अंदर साफ करेंगे इसको। और ऊपर डॉम के वो मेटल दिख रहा है सर, ऊपर मेटल देखिए, वो शाहजहां ने काय के लगाया था, गोल्ड का लगाया था, सोने का लगाया था, पर वो ब्रिटिश ले गए थे निकाल के बाद में, यहाँ सरकार ने क्या पीतल का लगाया था ऊपर वाला, वो पूरा गोल्ड का था, सोने का था ऊपर। अच्छा, अभी पीतल का है, ओके। तो ये देखिए सर, ये अब 50 रुपीज़ में हम लोगों को यहाँ तक एंट्री होता है, जो हम लोग ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, 250 का जो टिकट होता है वो सिर्फ मार्बल के ऊपर होता है, जो मार्बल्स के अंदर हम लोग पूरा राउंड मारेंगे, और तो शाहजहां मुमताज़ का जो मकबरा बना है वो डुप्लीकेट मकबरा देख लेगा, 250 रुपये का टिकट लगाया गया है। डुप्लीकेट, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल एक्चुअली में उसके बेसमेंट के नीचे है, जो सरकार ने वो मकबरा वो बंद कर दिया है। और जो 50 रुपये वाला होता है खाली नीचे तक का राउंड मारना होता है, ओके। चलिए, ओके। तो अब मैं आपको इस जगह की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि देखो यहाँ पर भी मतलब आप ऊपर जो गोरिल्ला पॉड रहता है, आपका स्टैंड रहता है, माइक रहता है, वो कुछ भी अलाउ नहीं है। आपको अपने कैमरा से शूट करना पड़ेगा। अभी मैं अपने कैमरे से शूट कर रहा हूँ, और आप जो ये ऑडियो सुन रहे हो वो कैमरा के इनबिल्ट माइक्रोफोन से आ रही है, और माइक आप यहाँ पर लगा के नहीं आ सकते इन शॉट। और दूसरी बात कि अगर हम इस जगह की एंट्री फीस की बात करें, नॉर्मल ताजमहल घूमने के लिए आपको सिर्फ 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे, और अगर आप ऊपर जाना चाहते हो, मतलब जहाँ पर शाहजहां और मुमताज़ के मकबरे वहाँ पर जाना चाहते हो, तो आपको 250 रुपीज़ देने पड़ेंगे पर पर्सन के हिसाब से। और यहाँ पर भी ऑनलाइन टिकट ही निकाल सकते हो आप, ऑफलाइन टिकट अभी अवेलेबल नहीं है। सो बेसिकली ये मेरे पीछे ताजमहल, और उसके जस्ट इस लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे है गेस्ट हाउस। तो शाहजहां के टाइम पे कोई भी गेस्ट आते थे ना बाहर से, तो वो लोग यहाँ पर रेस्ट करते थे। रात में यहाँ पर रुकते नहीं थे, लेकिन 2-3 घंटे यहाँ पर रेस्ट करते थे। तो ये उनके लिए बना हुआ है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो मेरे पीछे। और ये रहा पीछे ताजमहल, शायद आपको दिख रहा नहीं होगा एक्सपोजर की वजह से, लेकिन पीछे है ताजमहल, और उसके राइट साइड पे है ये गेस्ट हाउस। ये देखिए सर, ये आगरा का यमुना रिवर है, और यमुना रिवर के बैक साइड देखिए, उसको गार्डन को क्या बोला जाता है हिंदी में? मेहताब बाग, ओके। अच्छा, मेहताब बाग वो है? हाँ, तो सर वो मेहताब गार्डन है, जो कि फिल्मी दुनिया का जो भी स्टार आता है शूटिंग के लिए वहाँ पर शूट करता है, जो ताजमहल का बैक साइड का फोटो लेते हैं शूटिंग के अंदर। जो भी एक्टर वगैरह आता है शूटिंग वाला, इंडियन मूवी देखा होगा आपने, तो सारा इंडियन मूवी वहीं पर ही आता है, क्योंकि ताजमहल के अंदर शूटिंग ऊपर अलाउ नहीं है, सारा शूटिंग वहीं पर ही होता है ताजमहल के पीछे। मतलब ताजमहल में कोई कितना भी पैसा दे दे, शूटिंग अलाउ ही नहीं? शूटिंग अलाउ है ताजमहल में, बट जो शाही दरवाजा, रॉयल गेट, इधर कुछ नहीं। ऊपर व्हाइट बिल्डिंग पे व्हाइट मार्बल पे अलाउ नहीं है, जहाँ पे 250 रुपये का टिकट लगता है, इसके ऊपर अलाउ नहीं है। कोई भी आ जाए? वहाँ तक नहीं, कोई भी आ जाए, उस पर शूटिंग अलाउ नहीं करता है। अच्छा। तो शाहजहां जो ब्लैक ताजमहल बनाने वाले थे सर, काला ताजमहल, वो वहाँ बनाने वाले थे। इसके बाद ये व्हाइट ताजमहल किसके लिए बनाया? मुमताज़ के लिए। हाँ। और ब्लैक ताजमहल किसके लिए बना रहा था? अपने लिए हुबहू। तो बट उनके बेटे ने, औरंगजेब ने अपने फादर को बंदी बना दिया, आमीन कैद कर लिया। अगर काला ताजमहल बन जाता, उनको सारा मनी, पैसा, खजाना खत्म हो जाता, फिनिश हो जाता, और उनके बेटे के हिस्से में कुछ भी नहीं आता। और शाहजहां को जो बंदी बनाया वो था आगरा रेड फोर्ट, लाल किला, वो देखिए सामने वाला, वहाँ पर बंदी बनाया था। वहाँ पे उनको रखा गया था शाहजहां को कैद करके। और जहाँ पे शाहजहां को रखा गया था कैद करके, वहाँ पे एक रूम था, रूम के अंदर एक नजरों का धोखा था, उस रूम के अंदर से वो ताजमहल को देखा करते थे बैठ के, ओके। तो वो रूम के सामने ही बना हुआ फोकस। और वो नजरों का धोखा क्यों, मतलब ऐसा नाम? उसके अंदर एक शीशा था, तो शीशे के अंदर नजरों का धोखा बोलते हैं उसको, जो ताजमहल बहुत नज़दीक दिखता है, ओके। और वो ताजमहल के और रेड फोर्ट के अंदर ही कोहिनूर का हीरा था,
जो हीरा था कोहिनूर का था, वो हीरा क्या अभी इंग्लैंड के म्यूजियम में लगा हुआ है, वो रेड फोर्ट के अंदर लगा हुआ था सर। अच्छा, इधर था? हाँ, आगरा रेड फोर्ट लाल किला जहाँ पे कोहिनूर का हीरा था सर, वो इंग्लैंड के म्यूजियम में लगा हुआ है। अब वहाँ ज़्यादातर क्या होता है सर, फिल्मी दुनिया का जो भी स्टार आता है वो शूटिंग के लिए आते हैं, तो शूटिंग करके निकल जाते हैं, या फिर कपल वगैरह घूमने के लिए आते हैं, तो ताजमहल के पीछे से ताजमहल को देख लेते हैं, क्योंकि ताजमहल यहाँ पे फ्राइडे को बंद रहता है, हाँ। ताजमहल फ्राइडे क्लोज, तो इसलिए तो फ्राइडे को तो खुलता नहीं है, तो मेहताब बाग जाते हैं, वहाँ से घूमकर वो ताजमहल देखते हैं पूरा, वहाँ से निकल जाते हैं देख के। तो ये देखिए सर, जो आप लोग ये सुरंग देख रहे हैं, ये सुरंग कहाँ जाता है, जो ताजमहल का नीचे बेसमेंट बनाया हुआ है, सीधा सुरंग जाता है आगरा रेड फोर्ट लाल किला। तो शाहजहां ने एक रास्ता बनवाया था खुफिया सुरंग, जो अंदर से आते थे जाते थे, बस सरकार ने उसको ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया, तो सीधा रेड फोर्ट निकलता है, आगरा के लाल किला निकलता है, खुफिया रास्ता। क्या बात कर रहे हो? या वो देखो, वो है शाही दरवाज़ा, वहाँ से आपको एंट्री लेनी है और यहाँ पर आप नीचे घूम सकते हो। वहाँ से आप 250 रुपये की जो आपने टिकट ली होगी, तो वहाँ से आप एंट्री कर सकते हो और इस सीढ़ियों से ऊपर जा सकते हो। तो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं। ये इसके नीचे मार्बल का स्टेप्स है, और एक्चुअली में क्या ऊपर क्या लकड़ी से कवर किया गया है ताकि गंदा ना हो जाए। अच्छा, पूरी लकड़ी लगाई गई है। वही मैंने सोचा था कि ये ऐसा क्यों है। तो सर जैसे आप ऊपर देख रहे हैं, स्टोन इस टाइम पे शाइन कर रहा है। हाँ, हाँ, तो ये हाँ। ऐसे ही मून लाइट में, चांदनी रात के अंदर सारे स्टोन ग्लो करते हैं मून लाइट के अंदर। हाँ। तो ऐसा लगता है कोई कांच है, पर कोई कांच नहीं है, सारे जेम स्टोन्स हैं जो मून लाइट में चमकते हैं इसी तरीके से। ये यहाँ पर जो शाइन कर रहा है ना, वो एक्चुअली में पत्थर है, कोई ग्लास नहीं है। चलो, क्या बात है यार। अंदर यहाँ पर लिखा है फोटोग्राफी मना है, ठीक है, नहीं करेंगे। मैडम कम। तो मैम ये देखिए, जितने भी जेमस्टोन दिख रहा है, ये हमारे इंडिया के नहीं है, ये बाहर विदेशों के पत्थर हैं। ओके। तो एक एक पीस को काट के स्टोन्स को अंदर मार्बल के अंदर पेस्ट किया गया है सर। अच्छा, और जो भी स्टोन का काम करता है ना, उसका फिंगर गिर जाता है, काम करने देता है, हाथ में से ब्लेडिंग होने लगता है, तो काफ़ी डिटेल काम होता है, हार्ड काम होता है। और आगरे में ये अभी भी काम होता है स्टोन का, जेम स्टोन का। अच्छा। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ग्रीन वाला देख रहे हैं, ये पन्ना है जो अंगूठी में लगाया जाता है। और ग्रीन रेड वाला देख रहा है, ये मूंगा है सर, मूंगा कॉर्नर जो रिंग में लगता है अंगूठी के अंदर। और दूसरा वाला रेड वाला कौन सा, ऑनिक्स हकी, इसमें आप लाइट डालेंगे ये शाइन करेगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये चांदी रात में चमकता है मून लाइट के अंदर। ओके। सो ये गाइस, फाइनली अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं। और मैं एक बात बता दूं, ताजमहल के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। अंदर आप शाहजहां और मुमताज़ की जो कब्र है वो देख सकते हो, लेकिन डुप्लीकेट वाली, ओरिजिनल अपने नहीं देख सकते, क्योंकि जो ओरिजिनल है वो बेसमेंट में है। तो अभी जो हम देख सकते हैं, टूरिस्ट जो देख सकते हैं, वो ऊपर है और वो डुप्लीकेट है। तो ये सारा अरबिक लैंग्वेज है, जो कुरान पाक का आयते हैं, कुरान का चैप्टर, जो कुरान का फर्स्ट चैप्टर बोलते हैं, तो सारा अरबिक के स्टोन। सो गाइस, फाइनली हमारी जो पूरी टूर थी ताजमहल को एक्सप्लोर करने की, वो ख़त्म हो चुकी है। और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर। और अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो पूछो ही मत भाई, काफ़ी तगड़ा एक्सपीरियंस। मतलब बोलते हैं ना, इससे अच्छा स्ट्रक्चर मैंने अपनी आंखों से अपनी लाइफ में नहीं देखा। क्या खूबसूरत लग रहा है भाई, मतलब अंदर घुसते ही जो फील आती है ना, ज़बरदस्त। और ये मैं आपको समझा नहीं सकता वीडियो में, इसके लिए आपको खुद यहाँ पर आना पड़ेगा और एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। लेकिन एक बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ कि अगर आप कभी भी यहाँ पर आते हो तो आपकी फुल ट्रिप वसूल होने वाली। तो आओ यार, ये मतलब क्या बोलता है, एक अजूबा दुनिया का हमारे इंडिया में मौजूद है, तो उसको एक्सप्लोर क्यों ना करें। करो यार, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ज़बरदस्त।